गुड मॉर्निंग। ये जो है हैप्पी न्यू ईयर। आज नया साल है, सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये 10वीं का मैथ का चैप्टर के नाम, उनके लेसन के नाम है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इतना सारा मैथ हम उसको कैसे करें क्या पढ़े, और इतना समय नहीं रह गया तो ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो उसी चीज़ के लिए मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ। यूट्यूब चैनल का नाम है शिवराम। और आज मैं जो डिस्कस करूंगा इस पे चैप्टर पे, कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा मोस्ट होते हैं, सबसे पहले हम उन पे बात करेंगे। उसके बाद कैसे हल करने है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले है हमारा वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या का जो आपका आएगा, ये आपका 1 या 2 नंबर का आता है निकल के। और इसमें से जहां तक उम्मीद है आपको एक बहुविकल्प मिला है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपको जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो है आपको 1 नंबर के महत्वपूर्ण सवाल वो हल करने पड़ेंगे। क्योंकि यदि आपके 20 नंबर आ गए, 20 नंबर का बहुविकल्प है, 20 में से यदि आप 18, 17, 19 पकड़ जाते हो और आप 15, 20 उसमें पढ़ा तो आपका स्कोर अच्छा बन जाता है मैथ में। तो वास्तविक संख्या से इसमें से 1-2 क्वेश्चन निकलेगा। उसके बाद आता है आपका बहुपद। बहुपद में चर अचर संख्या कौन सी है, और √3 जो परिमेय है, अपरिमेय है, √2 अपरिमेय, तो उस तरह के सवाल होते हैं। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, 2 चर घातांक वाले समीकरण। इसमें क्या होगा, आपको 2 समीकरण दे दी जाएगी, ऐसे 2x + 3y = 4 करके। फिर दूसरी समीकरण दी जाएगी और आपसे ये कह दी जाएगा कि इसका ग्राफ बनाइएगा। ठीक है। इसमें से जहां तक उम्मीद है एक क्वेश्चन निकल के आता, 2 या 3 नंबर का मैक्सिमम, मतलब 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, इससे ज्यादा का नहीं निकल के आता। लेकिन इसकी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि चरघातांकी का ग्राफ कैसे बनता है और कैसे x का मान निकलता है। ठीक है ना। उसके बाद आता सबसे मोस्ट और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हमारा चौथा चैप्टर। और बहुत इजी चैप्टर है, इतना हार्ड नहीं है। लेकिन बच्चे जो कुछ ऐसे होते हैं कि जो पहले से नहीं कर पाते, नहीं जानते हुए कि गुणनखंड कैसे होते हैं, कैसे करना होता है उनको, तो ये चैप्टर में से आपको विविधता, मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, और सबसे मेन बात, इस चैप्टर में से आपको 3/x + y - 4/x x + y - y = 5। एक ये, और आपका एक दूसरी समीकरण दे रहा है 3/x + y, और यहाँ पे x - y = 15। और आपसे कह दिया जाएगा कि x और y का मान ज्ञात कीजिएगा। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणा वाला सवाल देखने को मिलेगा। 101% इसमें से 5 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन निकल के आता है। जहां तक उम्मीद है मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार देखा है कि ये क्वेश्चन 101% निकल के आता है इस तरह का। तो इस चैप्टर को सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। उसके बाद आती है आपकी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसमें बच्चा ये कंफ्यूज होता है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे उसमें डी निकालते हैं, कैसे उसमें प्रथम पद होता है। इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है आपको, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। इसमें ऐसा होता है, क्रम से होता है, A B C करके A + B, A + D और A + 2D, उस तरह से आपको श्रेणी निकालनी होती है। इसका भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इसका भी करीब 1, 2, 3 नंबर का निकल के आता है। उसके बाद आता है आपका त्रिभुज। इतना खास क्वेश्चन चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर जो बच्चे बिल्कुल पास हो जाए, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल मैथ किया ही नहीं है, तो इन चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करना, इस पे और इस पे। ठीक है। उसके बाद त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति सबसे मोस्ट चैप्टर है, और इतना इजी चैप्टर है। इसमें क्या होता है, आपको 2 बिंदु दे देगा, वो 4, और इधर दे देगा 3 और 8, कुछ भी, और ये कह देगा आपसे कि जी आप जो है ना इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा और बताइएगा मूल बिंदु क्या क्या है। और उस चीज के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप पूरे चैप्टर को समझ लीजिएगा। और उसके बाद सबसे वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट, त्रिकोणमिति। अगर जो बच्चे आगे को हाई स्कूल के बाद मैथ लेना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा रोल निभाता है ये आपका त्रिकोणमिति वाला चैप्टर। इसमें क्या होता है, आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला, और 10th में तो इतनी इजी है ये त्रिकोणमिति, कुछ नहीं 5 या 7 आपको फार्मूले तैयार कर लेना। इतनी अच्छे तरीके से करा दूंगा ना मैं आपको, आप विश्वास नहीं करोगे, पूर्व भी निकल जाएगी आपकी त्रिकोणमिति। बहुत ज्यादा मोस्ट है इसका, लघु में भी आएगा, दीर्घ में भी आएगा, प्लस आपको 1, 2 या बहुविकल्प भी मिलेगा। आपका बचा ये 9वां चैप्टर, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि एक वृक्ष है, वो टूट कर ऐसे गिर गया है, और 2 मीनार खड़ी है, वहां से पाद कोण इतना बनता है, ऊर्ध्वाधर कोण इतना बनता है।
सिर्फ ये होता है। लेकिन ये जो सवाल मिलता है आपको ये त्रिकोणमिति वाला, ये आपको छूट में भी आता है, अथवा में भी आता है, ठीक है ना। तो आप सबसे ज्यादा इस पे फोकस कीजिएगा और साथ में इस पे त्रिकोणमिति ज्यादा भी कुछ ना करके आपके 10 या 15 नंबर के आएगी। आपके नंबर सबसे ज्यादा स्कोर ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे नंबर दे जाएगा। उसके बाद व्रत, उसके बाद संरचना, उसके बाद व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल आपको ये इतने खास आपको नहीं है, आपको अथवा में मिलता है क्वेश्चन, आप उसके माध्यम से करें। और बल्कि अगर आपको आगे कोई फर्स्ट ईयर में मैथ लोगे तो आपको इतना रोल नहीं है इनका कि जो आप इसको पढ़ें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा इसको टाइम दे दीजिएगा, आपका जो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन बनेगा तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, आप कर सकते हैं। बहरहाल जो मैंने आपको चैप्टर बताया इन पर बहुत ध्यान देना। और इसके बाद ही आपका बनता है व्रतों पर। इसका जो क्वेश्चन आता तो आपका 2-3 नंबर में भी है, लेकिन ज्यादातर जो मैक्सिमम इसका देखने को मिलता है क्वेश्चन आपको आपके जो 5 नंबर का 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना उसमें देखने को मिलता है। लेकिन ये हार्ड नहीं है, सिर्फ बच्चों को इसमें अपने सूत्र होने चाहिए। जैसे क्षेत्रफल, व्रत से संबंधित क्षेत्रफल का होना चाहिए इसमें, कि एक व्रत दे देगा आपको, उसका अर्धव्रत दे देगा, फिर उसका कहेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसकी जीवा क्या है, केंद्र क्या है, वो आता है यहाँ से, ठीक है ना। ये आपके 12 चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका 13वां चैप्टर, ये मोस्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कहेगा कि आपको एक बेलन दे देगा, ठीक है जी, बेलन दे दिया। अब बेलन दे दिया, इसके ऊपर वो शंकु रख देगा और कह देगा कि भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे ना इसमें कोई हार्ड नहीं, सिर्फ बच्चों की ये अर्थमेटिक मैथ है। इसमें क्या होता है, बच्चों को ना थोड़ा बारीक से देखना पड़ता है कि भाई ये बेलन है, बेलन का सूत्र क्या होता है, ये शंकु है, शंकु कैसा होता है, इसकी तरियक लंबाई कैसी होती है, वो होता है। लेकिन अच्छा है, इसको देख लेना चाहिए। इसके बाद आती है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इज द, ये क्वेश्चन आपका, ये जो चैप्टर है सांख्यिकी। इसमें से आप कुछ नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ समांतर माध्य निकालना होता है, सांख्यिकी निकालना है, माध्य निकालना होता है, बहुलक निकालना होता है। इतना इजी चैप्टर है, इसमें से भी आपको करीब 8-7 नंबर का 100% देखने को मिल जाता है। इसका एक क्वेश्चन तो आपको लॉन्ग में मिलेगा, एक शॉर्ट में मिलेगा और एक आपको बहुविकल्प मिलेगा, जो आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि भाई इसका बहुलक ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद होती है आपकी प्रायिकता। प्रायिकता भी इतनी हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी इस बात को। आपने देखा कि मैंने आपको सभी को 10th के जितने भी चैप्टर है इनको आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको पता चल गया होगा कौन से चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना है और कौन से चैप्टर हमें सबसे ज्यादा करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको तीसरा चैप्टर देखेंगे, उसके बाद आप चौथा चैप्टर देखो, फिर उसके बाद आप ये निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति, उसी के बाद आपने देखना एक क्षेत्रफल और एक सांख्यिकी। सर जी आपको यही क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स देके चलेंगे, ठीक है ना। मैं और ये 10th का जो क्लास है, अगर आप चाहेंगे तो मैं और ये दूसरे चैप्टर से या त्रिकोणमिति जौन सा भी आप चैप्टर चाहोगे मैं उस पर आपकी वीडियो बना के, अपनी वीडियो बना के मतलब समझा दूंगा आपको। या अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा आरटी का मैथ कक्षा 10 का, इसको पूरा सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखो आपके कोई प्रेशर 10वीं का बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, ठीक है नहीं, तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।